गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड न्यूज़ पर। मैं आप सभी के साथ रीता यादव। तो दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया था कि बीएलएड फर्स्ट ईयर के बाद बीएलएड सेकेंड ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो एक एक करके सभी विषयों के अपलोड किए जाएंगे। तो आज ये पहला वीडियो है बीएलएड द्वितीय वर्ष का। आज के इस वीडियो पर हम बीएलएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कॉग्निशन एंड लर्निंग, जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञान एवं सीखना कहते हैं, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर 2011 से लेकर 2020 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। एक बात और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएलएड से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुँचा दी जाती है। और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले 2011 से। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं बीएलएड सेकेंड ईयर 2011 पेपर फर्स्ट कॉग्निशन एंड लर्निंग। बात कर लिया जाए पैटर्न की, तो दोस्तों ये आपके टोटल मैक्सिमम मार्क्स 70 आपके टोटल 70 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर रिटन एग्जाम होता है। और जो ये प्रश्न पत्र है वो दो भागों में बटा होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपको लघु उत्तरी प्रश्न के उत्तर देने होते हैं और खंड बा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से संबंधित होता है। खंड आ में टोटल प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 10 होती है, जिसमें आपको केवल 7 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और आपका जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 4 नंबर का होता है। तो सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ निर्देश की 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है और टोटल प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 10 होती है। जिसका पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, तत्परता सीखने की मुख्य शर्त क्या है, तर्क सहित स्पष्ट करो। तीसरा, आप बालक के संज्ञानात्मक विकास से क्या समझते हो। चौथा, जीन पियाजे के बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका वर्णन करना है। पांचवा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताइए। छठवां, संवेदना के प्रकार बताइए। सातवां नंबर, तुम बालक में समस्या समाधान के कौशल को कैसे विकसित करोगे। और हमारा 8वां प्रश्न है, अधिगम के मुख्य व्यक्तिगत कारकों का उल्लेख करिए। 9वां, अच्छी स्मृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। 10वां है, बालक के सामाजिक विकास पर टिप्पणी लिखो। और हमारा लॉन्ग प्रश्न है, बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न की, जिसका पहला प्रश्न है, अधिगम को परिभाषित करो। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताइए और इन नियमों के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या उपयोगिता, ये भी आपको लिखना है। दूसरा लॉन्ग आंसर है, संवेग से आप क्या समझते हैं। संवेगों के प्रकार बताइएगा। बालकाल में संवेगात्मक विकास का वर्णन करो। और हमारा तीसरा प्रश्न है, स्मृति को परिभाषित करो। स्मृति के प्रकार बताओ। याद करने की विधियों का उल्लेख करो। और हमारा चौथा प्रश्न है, संवेदना से तुम क्या समझते हो। संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण में क्या अंतर होता है। साथ में ये भी बताना है कि प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं। एक बात और दोस्तों, यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्कशन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी। आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से एक एक सब्जेक्ट के वीडियो के पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 2012 की, तो दोस्तों पेपर का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ऐसा ही पैटर्न चला आ रहा है और आपके जो 2021 में एग्जाम होंगे सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा, जिसमें आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में बटा होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपको लघु उत्तरी प्रश्न के उत्तर देने होंगे और लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या 10 होगी, जिसमें केवल आपको 7 प्रश्न करने होंगे। और खंड बा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या तो 4 होती है, लेकिन आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देख लेते हैं 2012। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बीएलएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2012 कॉग्निशन एंड लर्निंग, जिसका पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक विभिन्नताओं से आप क्या समझते हो। सीखने के पर्यावरणीय कारणों का उल्लेख करो। तीसरा प्रश्न है, अंतर व्यक्तिगत तथा अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है, प्रत्यक्षीकरण से तुम क्या समझते हो। पांचवा, बालक के संवेगात्मक विकास पर टिप्पणी लिखो। छठवां, तुम बालक में समस्या समाधान के कौशल को कैसे विकसित करोगे। और हमारा 7वां प्रश्न है, तत्परता सीखने की मुख्य शर्त है, तर्क सहित स्पष्ट करिए। जो ये वाक्य दिया गया कि तत्परता सीखने की मुख्य शर्त है, इसको आपको तर्क सहित स्पष्ट करना है। और हमारा 8वां प्रश्न है, सृजनात्मक बालक की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं।
9वां प्रश्न है स्मृति के प्रकार लिखिए। 10वां अवधान तथा प्रत्यक्षीकरण के बीच संबंध को आपको स्पष्ट करना है। बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न की। खंड बा, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि इन 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए और आपका जो प्रत्येक प्रश्न है वो 21 नंबर का है। अर्थात जो आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न होता है वो दोस्तों 21-21 नंबर का होता है, टोटल 42 नंबर का होता है। जिसका पहला प्रश्न है बालक के संज्ञानात्मक विकास से तुम क्या समझते हो। जीन पियाजे की जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं उसका आपको वर्णन करना है। बात कर लेते हैं दूसरा दीर्घोत्तरी प्रश्न का, जिसका दूसरा है प्रत्यय निर्माण से आप क्या समझते हैं। प्रत्यय निर्माण के स्तरों का वर्णन करो। तीसरा है संवेग से आप क्या समझते हो। विभिन्न प्रकार के संवेगों का विस्तार से वर्णन करो। और हमारा चौथा और आखिरी प्रश्न है संवेदना का अर्थ स्पष्ट करिए। संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण में अंतर बताइए। संवेदना के प्रकार लिखिए। दोस्तों देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बार बार कहती हूँ, एक बार फिर से कहूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों जरूर ध्यान से देख के जाएगा, क्योंकि एक क्वालिटी है बीएलएड में कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं वो रिपीट जरूर होते हैं, तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं बीएलएड 2013 की। बीएलएड सेकेंड ईयर का पेपर 2013 का है, जिसका पहला प्रश्न है अवधान की मुख्य विशेषताएं लिखिए। दूसरा है संवेदना के प्रकार बताइए। हमारा तीसरा प्रश्न है संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण में अंतर स्पष्ट करिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण। हमारा चौथा प्रश्न है सांस्कृतिक विभिन्नताओं से तुम क्या समझते हो। पांचवा है समस्या समाधान प्रक्रिया के सोपान लिखिए। छठवां है संज्ञान के उपागम लिखिए। सातवां प्रश्न है हमारा अधिगम में योगदान देने वाले जो कारक है उनका वर्णन करिए। परास्मृति पर टिप्पणी लिखो। और हमारा 9वां प्रश्न है याद करने की। जी हाँ दोस्तों, याद करने की मुख्य विधियां आपको लिखनी है। हमारा 10वां प्रश्न है अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाओं के नाम लिखिए तथा उनमें से किसी एक को आपको परिभाषित करना है। बात कर लेते हैं खंड बा की दीर्घोत्तरी प्रश्न की, जिसका पहला प्रश्न है संवेग से आप क्या समझते हैं। उन कारकों का उल्लेख करो जो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। हमारा दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार लिखो। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मुख्य कारणों का उल्लेख भी करना है। और हमारा तीसरा प्रश्न है अधिगम को परिभाषित करिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत तथा वातावरणीय कारकों का वर्णन करें। दोस्तों एक बात और, अधिगम जो टॉपिक हो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको पूरी तरह अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। दीर्घ लघु उत्तरी में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है संकल्पना अर्थात प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। संकल्पना तथा प्रत्यक्षीकरण में अंतर स्पष्ट करें। संकल्पना निर्माण की प्रक्रिया के पदों का उल्लेख करो। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि प्रत्यक्षीकरण से बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाइएगा। बात कर लेते हैं 2014 के प्रश्न पत्र की। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है बीएलएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2014, जिसका पहला प्रश्न है बालक के संवेगात्मक विकास पर टिप्पणी लिखो। दूसरा है सृजनात्मक बालक की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तीसरा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। चौथा परास्मृति पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा प्रश्न है तत्परता सीखने की मुख्य शर्त है, तर्क सही समझाइए। छठवां है प्रत्यक्षीकरण तथा अवधान के बीच आपको संबंध स्पष्ट करना है। सातवां प्रश्न है सीखने के पर्यावरणीय कारकों का उल्लेख करो। और हमारा आठवां प्रश्न है तुम बालक में समस्या समाधान के कौशलों को कैसे विकसित करोगे। और हमारा 9वां प्रश्न है समय और स्थान से प्रत्यय तुम क्या समझते हो। और हमारा 10वां है आर एन मानव स्मरण की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखे। बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न की। खंड बा, जिसका पहला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हो। जीन पियाजे के विकास की अवस्था का उल्लेख करो। दोस्तों ये क्वेश्चन 3 बार पुटअप किया जा चुका है। जीन पियाजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सेकेंड ईयर की दृष्टि से, और ये आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा। इसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, थर्ड ईयर में भी ये आएगा, और हो सकता है कि फोर्थ ईयर में भी आपको ये मिले। और ये टेट की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे दीर्घोत्तरी प्रश्न की। सृजनात्मकता को परिभाषित करो। बाल अवस्था में सृजनात्मकता को पोषित करने वाले उपाय बताओ। तीसरा प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हो। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार बताओ। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के उपयोग बताओ। और हमारा चौथा प्रश्न है अधिगम को परिभाषित करो। अधिगम की विशेषता बताइए। थॉर्नडाइक के सीखने के आपको जो नियम है उसका भी उल्लेख करना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पत्र की 2016। आप देख सकते हैं बीएलएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2016, जिसका पहला प्रश्न है
संज्ञान को परिभाषित कीजिए। दूसरा, सांस्कृतिक विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। और हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रतिबोधन तथा संवेदन में क्या अंतर है। चौथा है, अवधान के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और हमारा पांचवा प्रश्न है, अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है। और हमारा छठवां प्रश्न है, परास्मृति क्या है। सातवां है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता को पोषित करने के उपाय बताइए। आठवां है, अधिगम तथा स्मरण करने में क्या अंतर है। और हमारा नौवां प्रश्न है, संकल्पना निर्माण के पदों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10वां है, संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। बात कर लेते दीर्घोत्तरीय प्रश्न खंड बा की, जिसका पहला प्रश्न है, प्रत्यक्षीकरण क्या है। प्रत्यक्षात्मक संगठन के विभिन्न नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा है, सीखने में अधिगम स्थायित्व तभी आता है जबकि जिसे सीखी जाए उसमें अर्थ व्यवस्था और नियोजन हो। इस कथन की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है, इसको स्पष्ट करना कि कहाँ तक सही है। बात कर लेते हैं तीसरे दीर्घोत्तरीय प्रश्न की, जिसमें पूछा गया है, समस्या समाधान से आप क्या समझते हैं। समस्या समाधान की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और हमारा आखिरी प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से किसी तीन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको किसी तीन को सिलेक्ट करके उस पर टिप्पणी संक्षिप्त वर्णन देना है। जिसका पहला टॉपिक है जो जीन पियाजे है, वैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। दूसरा, अवधान की आंतरिक दशाएं क्या होती हैं। तीसरा, स्मृति में प्रशिक्षण की प्रक्रिया बतानी है। और हमारा डी नंबर है, तर्क तथा निर्णय लेने में की जो क्षमता उसमें अंतर क्या होता है, इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं 2016 तक के प्रश्न पत्रों के बारे में ही चर्चा करूंगी। इसके बाद मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग 2017, 18 और 19 के प्रश्न पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। 2020 में कोरोना वायरस के कारण जो एग्जाम नहीं हुए थे और जो छात्र है उन्हें प्रमोट कर दिया गया था, इसलिए अब 2017, 18 और 19 के प्रश्न पत्रों में अगले वीडियो पर मैं चर्चा करूंगी। एक बात और दोस्तों, यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो मैं डिस्कशन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।